हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजकीय महाविद्यालयों में विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देख सकते हैं राजकीय कन्या महाविद्यालय भीम राजसमंद, ये नोडल केंद्र है। दोस्तों, नोडल केंद्रों के द्वारा ये विद्या संबल की विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक है, और इनके अधीन जो राजशेष महाविद्यालय आते हैं उनके लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो ये 15/8/2023 की प्रेस विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है। आप देख सकते हैं, ये पूरी न्यूज है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक, ठीक है, 14/8/2023 एवं परिपत्र दिनांक 12/8/2023 और वित्त विभाग के पत्र क्रमांक दिनांक 7/8/2023 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा घोषित विद्या संबल योजना के अंतर्गत 24 सप्ताह अथवा 28/2/2024 जो भी पहले हो, अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार 800 रुपये प्रति कालांश मानदेय के आधार पर गेस्ट फैकल्टी पूर्णतया अस्थायी के रूप में निम्नांकित विषयों में अध्यापन कार्य कराने हेतु दिनांक 25/8/2023 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये नोडल केंद्र है और इस नोडल केंद्र के अधीन आने वाली जो कॉलेज हैं उनके लिए ये विद्या संबल योजना के तहत आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। तो इसमें जो बेसिक बातें हैं वो मैं आपको कमांड बता देता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से सुन लीजिए। तो इसमें आपसे कब तक कार्य करवाया जाएगा? फिलहाल के आदेशों के आधार पर 24 सप्ताह, ठीक है, अधिकतम 24 सप्ताह या फिर 28 फरवरी 2024, दोनों में जो भी पहले पूरा होगा तब आपको पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको प्रति कालांश 800 रुपये मानदेय दिया जाएगा। एक कालांश के 800 रुपये के हिसाब से आपको मानदेय दिया जाएगा, लेकिन इसमें शर्त ये है कि अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार आपको मानदेय दिया जाएगा। यानी एक सप्ताह के अंदर आप 14 घंटे से यानी 14 कालांश से ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, और ये पूरी तरह से अस्थायी पोस्ट है, गेस्ट फैकल्टी के लिए है। इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 25 अगस्त 2023। ठीक है, तो इस नोडल केंद्र के द्वारा कौन कौन से महाविद्यालयों के लिए फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं वो आप देखिए। राजकीय कन्या महाविद्यालय भीम हेतु गेस्ट फैकल्टी आमंत्रण सत्र 2023-24। ठीक है, ये नोडल केंद्र के द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय भीम के लिए जो है विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें टोटल जो है आप देख सकते हैं 7 विषयों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। प्रत्येक विषय के अंदर एक एक पोस्ट है। ठीक है, प्रत्येक विषय के अंदर एक एक पोस्ट है। अब इसमें आवेदन किस प्रकार से करना है, ठीक है, क्या योग्यता है, कौन आवेदन कर सकता है, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, इनकी सब की मैं डिटेल आपको लास्ट के अंदर एक साथ बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ अपन जो है प्रत्येक जो विज्ञप्ति है उसके बारे में चर्चा करेंगे, बाकी पूरी डिटेल आपको लास्ट में बताऊंगा। अगली जो कॉलेज है ये नोडल केंद्र है प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर। आप देख सकते हैं 15/8/2023 की विज्ञप्ति है। इसकी डिटेल सेम है। आपको बस क्या ध्यान में रखना है कि इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 22 अगस्त 2023 है। और किन किन विषयों में इसमें आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं? इसमें इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र और गणित, इन सभी विषयों के अंदर एक एक पोस्ट के लिए जो आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, बाकी पूरी जानकारी मैं लास्ट में आपको प्रदान करूंगा। फिलहाल आप कॉलेजों की डिटेल देखिए। अगली जो कॉलेज है राजकीय कन्या महाविद्यालय चाकसू जयपुर ग्रामीण, ये 16/8/2023 की विज्ञप्ति है। बाकी चीज़ें जो हैं वो सेम है। इसमें लास्ट जो डेट आवेदन करने की वो है 25 अगस्त 2023 साय 3 बजे तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं तो ये आप देख सकते हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय चाकसू के लिए इसमें हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल और अर्थशास्त्र, इन चार विषयों के लिए जो है और ये विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, अगली जो कॉलेज है ये आप देखिए, ये कॉलेज है प्राचार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय महुआ दौसा की ये विज्ञप्ति है। बाकी चीज़ें सेम है। अंतिम तिथि जो आवेदन करने की वो है 25 अगस्त 2023।
तो इसमें ये नोडल केंद्र है। इसके अधीन जो राजशेष महाविद्यालय आते हैं, तो पहले देखिए इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय महुआ दौसा। इसमें सॉरी दोस्तों, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र और ये आपके ये क्या नाम है समझ में नहीं आ रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, सही तरीके से आप देख सकते हो। सब में एक एक विषय है, ठीक है। फिर है ये राजकीय महाविद्यालय, ये कौन सा है ये भी दिखाई नहीं दे रहा है, दौसा। इसके अंदर ये देखिए विषय क्या क्या हैं, प्रत्येक में एक एक पोस्ट है। फिर राजकीय कन्या महाविद्यालय महुआ दौसा, इसके अंदर भी ये देख सकते हैं विषय हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, अर्थशास्त्र, प्रत्येक के अंदर एक एक पद है। राजकीय महाविद्यालय ये जो है महुआ दौसा कौन सी है ये, इसके अंदर भी हिंदी, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, अर्थशास्त्र, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है, ठीक है। बाकी विस्तृत जानकारी मैं आपको लास्ट में प्रदान करूंगा। अगली जो कॉलेज है वो है राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर का। ये 16/8/2023 की विज्ञप्ति है। इसमें आवेदन की लास्ट डेट है 28 अगस्त 2023। तो इस नोडल केंद्र के अधीन जो राजशेष महाविद्यालय है वो देखिए राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। इसमें देखिए कौन कौन सी विषयों के लिए, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, गणित और हिंदी साहित्य, सबके लिए एक एक पोस्ट है। फिर राजकीय महाविद्यालय बसई नवाब, इसके अंदर ये 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी साहित्य, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र और सबके अंदर एक एक पोस्ट है, ठीक है। फिर अगली जो कॉलेज है ये देखिए राजकीय कन्या जो है महाविद्यालय बस्सी चित्तौड़गढ़, 14/8/2023 की ये विज्ञप्ति है। और इसमें जो आवेदन की लास्ट डेट है वो आप देख सकते हैं, आवेदन की लास्ट डेट है 25 अगस्त 2023 साय 3 बजे तक, ठीक है। अब इसके दिन जो नोडल केंद्र राजशेष महाविद्यालय वो है राजकीय कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है देखिए, राजकीय कन्या महाविद्यालय बसई ये है राजशेष महाविद्यालय, ठीक है। इसमें इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, हिंदी साहित्य, गृह विज्ञान, प्रत्येक के अंदर एक एक पद है, ठीक है। फिर अगली जो कॉलेज है वो देखिए ये आपके सामने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ राजस्थान, 16/8/2023 की विज्ञप्ति है। और इसमें आप देखिए लास्ट जो डेट आवेदन करने की वो है 26/8/2023 साय 5 बजे। तो इसमें कौन कौन से विषय हैं, अर्थशास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, भूगोल, गृह विज्ञान और समाजशास्त्र, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है, ठीक है। अगली जो कॉलेज है वो देखिए आप, ये आपके सामने है राजकीय महाविद्यालय नांद पुष्कर, ये विज्ञप्ति है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जो विषय जो है वो देखिए आप अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र और इतिहास, प्रत्येक में एक एक पोस्ट है। आवेदन की लास्ट डेट है 26/8/2023, ठीक है। फिर अगला जो कॉलेज है वो है राजकीय कन्या महाविद्यालय किशनगढ़ जिला अजमेर, 15/8/2023 की ये विज्ञप्ति है। और इसमें आवेदन की लास्ट डेट है 26 अगस्त 2023। इसमें कौन कौन से विषय हैं देखिए, टोटल 7 विषयों पर ये विज्ञप्ति जारी की गई है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, राजस्थानी, गृह विज्ञान और भूगोल, प्रत्येक की एक एक पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद में देखिए अगली जो कॉलेज है ये है जानकी देवी बजाज राजकीय महाविद्यालय कोटा, 16/8/2023 की विज्ञप्ति है। और इसमें आवेदन की लास्ट डेट है 26/8/2023, ठीक है। अब इसमें विषय कौन कौन से हैं वो आप देखिए, प्राणी शास्त्र में 2 पद हैं, भौतिक शास्त्र में 2 पद हैं और गणित के अंदर 2 पद हैं, ठीक है। फिर अब बात करते हैं आपकी दोस्तों, अब मैं सबकी एक साथ आपको कमांड बता देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे आवेदन फीस। तो दोस्तों आपको आवेदन की कोई फीस नहीं देनी है, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। दूसरी बात, आवेदन आपको ऑफलाइन करना है, ठीक है। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया, आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों ये जो कॉलेज है इन कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और आप चाहे तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और आप चाहे तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज 1972, ठीक है।
उसका लिंक मैं उपलब्ध करा दूंगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अंदर भी मैं जो है PDF इसकी उपलब्ध करा दूंगा। तो आपको क्या करना है, ये आवेदन फॉर्म और शपथ पत्र डाउनलोड करना है। आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से भरना है और भर करके उसके साथ में आपको अपने एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लस एक्सपीरियंस वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लस रिसर्च पेपर है, प्लस कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं। इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है वो आपको साथ में लगानी है, ठीक है। और आवेदन फॉर्म के ऊपर आपको उस महाविद्यालय का नाम लिखना है जिस महाविद्यालय में आप और अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जिस महाविद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जिस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आपको लिखना है। अब ये जो आप आवेदन फॉर्म है, ये चाहे तो आप बाई हैंड भी जो है उस कॉलेज के अंदर जाकर के जमा करा सकते हैं, चाहे तो आप बाई पोस्ट भी जो है और जो है डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। अंतिम तिथि क्या है वो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं योग्यता की, कि इन असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए कौन व्यक्ति जो है अप्लाई करने के योग्य है। सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने की क्या योग्यता है। तो सबसे पहली बात कि आपके पास में जिस विषय में आप जो है अप्लाई कर रहे हो उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी PG होनी चाहिए, और वो कम से कम 55% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो SC ST और OBC नॉन क्रीमी के जो अभ्यर्थी हैं उनको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर मैक्सिमम जो मार्क्स है उनमें 5% की छूट प्रदान की जाएगी, यानी वो 50% होने पर भी अप्लाई करने के योग्य होते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये। अब इसके साथ दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए आपके पास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC या CSIR के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट कंडक्ट कराई जाती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, तो ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो ये नहीं है, आप नेट क्वालिफाइड नहीं है, तो जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, तो भी आप अप्लाई करने के योग्य हैं, ठीक है। और इसके साथ अगर आपने MPhil या PhD कर रखी है तो सोने पे सुहागा है, आपको 25 नंबर स्कोर कार्ड के अंदर एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए आप नेट भी क्वालिफाइड नहीं है, सेट या स्लेट भी क्वालिफाइड नहीं है, आपने सिर्फ MPhil या PhD कर रखी है, तो आप MPhil या PhD बेस के ऊपर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपकी MPhil या PhD जो है वो UGC रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी अभ्यर्थी की जो PhD या MPhil है वो 11 जुलाई 2000 पहले से रजिस्टर्ड है, मतलब आपकी PhD का या MPhil का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है अगर मान लीजिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपको ये प्रमाण पत्र बनवा के देना पड़ेगा एक, जिसके अंदर ये चीज़ें बताई जाएंगी कि आपने अपनी PhD या MPhil की जो डिग्री है वो इस तरीके से प्राप्त की है। ऐसा एक प्रमाण पत्र आपको साथ में लगाना पड़ेगा, तो ही आपकी PhD की डिग्री वैलिड होगी। और ये प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा, इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष द्वारा सत्यापित किया जाए। ये आप प्रमाण पत्र जो इस फॉर्मेट में जो है बनवा करके देंगे, तो ही आप अकेली PhD बेस पर जो है अप्लाई करने के योग्य, वरना नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा विशेष बात ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि जिन विषयों के अंदर UGC या CSIR के द्वारा नेट कंडक्ट नहीं कराई जाती है या स्लेट या सेट कंडक्ट नहीं कराई जाती है, उन विषयों के अंदर आप मास्टर डिग्री के बेस पर 55% होने पर आप जो अप्लाई करने के योग्य हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपका स्कोर कार्ड। मैंने बताया कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके API स्कोर के आधार पर होगा। इसमें न एग्जाम होगी, नो इंटरव्यू होगा, आपका सिलेक्शन जो है आपके स्कोर API स्कोर के आधार पर होगा। API का मतलब होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। उस स्कोर कार्ड के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो स्कोर कार्ड जो है वो UGC रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग, ये जो तालिका है इसके अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा, जिसमें आपने जो स्नातक कर रखी है यानी UG जो कर रखी है उसमें अगर आपके 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 21 नंबर दिए जाएंगे। 60% से ऊपर और 80% से कम अगर मार्क्स आए हुए हैं तो 19 नंबर दिए जाएंगे। 55% से ऊपर और 60% से कम आए हुए हैं तो 16 मार्क्स दिए जाएंगे। और 45% से ऊपर और 55% से कम आए हुए हैं तो 10 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गई UG की बात। अब बात करते हैं मास्टर डिग्री की यानी PG की। तो PG में अगर आपके 80% से ऊपर हैं
तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। 60% से ऊपर और 80% से कम है तो 23 नंबर दिए जाएंगे, और 55% से ऊपर और 60% से कम है तो 20 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें SC ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर और विकलांग जो है उनको ये छूट भी दी गई, इसको आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह। अगर आपने MPhil कर रखी है तो MPhil में अगर आपके 60% से अधिक है तो 7 नंबर दिए जाएंगे, 55% से अधिक और 60% से कम है तो 6 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप PhD क्वालिफाइड हैं तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने JRF और नेट कर रखी है तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाइड है तो 8 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने सेट या स्लेट कर रखी है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं शोध पत्र। ठीक है, रिसर्च पेपर। तो रिसर्च पेपर के आपको अधिकतम 6 नंबर दिए जाएंगे, एक शोध पेपर के 2 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार से अधिकतम 3 शोध पेपर आप लगा सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। लेकिन शर्त ये है कि आपके शोध पेपर जो है वो UGC सूचीबद्ध जो जर्नल हैं, यानी UGC लिस्टेड जो जर्नल हैं उनके अंदर प्रकाशित किए हुए होने चाहिए, तो ही वैलिड होंगे, वरना वैलिड नहीं होंगे। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो दोस्तों एक्सपीरियंस का मतलब कॉलेज में पढ़ाने का जो अनुभव है उसके आपको 10 नंबर दिए जाएंगे अधिकतम, और 1 साल के आपको एक्सपीरियंस के 2 नंबर दिए जाएंगे। इसका मतलब आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो लगाओगे वो अधिकतम 5 ही लगा सकते हो, 5 साल का ही लगा सकते हो। ठीक है, बात करते हैं पुरस्कारों की। तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का अगर कोई पुरस्कार मिला तो आपको अधिकतम 3 नंबर दिए जाएंगे। राज्य स्तर पर अगर कोई पुरस्कार मिला तो अधिकतम 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है कि अगर आप MPhil और PhD दोनों क्वालिफाइड है तो आपको 25 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। JRF, नेट और सेट तीनों क्वालिफाइड हैं या 2 क्वालिफाइड है तो आपको 10 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। और अवार्ड चाहे आपको कितने भी मिले हैं, चाहे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, कितने भी अवार्ड मिले, लेकिन आपको 3 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो स्कोर कार्ड तैयार किया जाएगा वो टोटल 100 नंबर का तैयार किया जाएगा, जिसमें से शैक्षणिक प्राप्तांक के 84 होंगे, शोध प्रकाशन के 6 होंगे, शिक्षण अनुभव के 10 नंबर होंगे। टोटल आपका स्कोर कार्ड 100 नंबर का तैयार किया जाएगा। अब इस 100 नंबर के स्कोर कार्ड के आधार पर आपका कितना स्कोर बनता है, उसके आधार पर टॉप 3 जो अभ्यर्थी होंगे उस सब्जेक्ट में, टॉप 3 अभ्यर्थी जो होंगे API स्कोर वाले, उनको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज के द्वारा बुलाया जाएगा। ये सूचना कॉलेज वाले चाहें तो आपको डाक द्वारा भी भेज सकते हैं, कॉलेज वाले चाहे तो व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, कॉलेज वाले चाहे तो ईमेल पर भी भेज सकते हैं, कॉलेज वाले चाहे तो फ़ोन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो टॉप API स्कोर वाला है उस सब्जेक्ट के अंदर अगर उसके डॉक्यूमेंट सही पाए जाएंगे तो उसको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको वो शपथ पत्र जो है वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर और देना होगा। ठीक है, तभी ज्वाइनिंग मिलेगी, वरना ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। अगर API स्कोर जो फर्स्ट नंबर वाला है उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कमी पाई जाएगी तो सेकंड वाले को जो है वरीयता प्रदान की जाएगी। अगर 2 अभ्यर्थियों का API स्कोर समान आ रहा है, एक ही सब्जेक्ट में दो अभ्यर्थियों का API स्कोर समान आ रहा है तो फिर और जिसकी एज ज़्यादा है, डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है ना, उस अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की PDF प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है GK क्लासेज 1972, उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर अगर आप कमेंट करके बताओगे तो फिर मैं वो PDF आपको उपलब्ध करा दूंगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।